हमने तो हालिया दिनों में अजीबोगरीब वाकया देखे कि एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन अगर हैं तो इमरान खान साहिब के हैं। बच्चा तो मुकल्लफ नहीं है शरीयत में, बच्चे के ऊपर शरी कानून लागू नहीं होता, बच्चा नाबालिग है, लेकिन उस बच्चे ने ये अल्फाज खुद से कहे या उसको किसी ने सिखलाया है, कम से कम इस चीज़ को तो प्रूव करना चाहिए कि हम कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों की ये तरबियत कर रहे हैं कि हमारा फलां सियासी लीडर रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद उसके वालिदैन सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है? इसको प्रूव करना चाहिए, और इसको प्रूव इस अंदाज में करना चाहिए कि अगर तो बच्चे ने वाकई खुद का बिल्कुल उसके ऊपर शरी कोई हुक्म लागू नहीं होता, लेकिन उसकी तरबियत के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर है। और अगर उसको फीड किया गया है तो हमने ये देखा सादक और अमीन जो रसूलुल्लाह के ख़ास अलकाब थे उनको भी यूज़ किया गया। रियासत मदीना जो रसूलुल्लाह की रियासत का सिंबल था उसको भी यूज़ किया गया। खुदारा अल्लाह के लिए आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है मेरे PTI के, देखे सियासी इंतखाब जो होता है ना, सियासी इख्तिलाफ राय, इसकी गुंजाइश मुआशरे में रखनी चाहिए, लेकिन हमारे भाइयों ने एक ऐसा मुआशरा क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान साहब का मुखालिफ है वो बेईमान है, जो हम ही है बस वही ईमानदार है। नहीं, सियासत ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर किसी सियासतदान को नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो वो मेयारे हक है ना। सियासतदान मेयारे हक नहीं है, मेयारे हक इस्लाम में कुरान और सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप PTI के भी जो साथी हैं मेरे, ला इलाहा का कलमा नहीं पढ़ते, कलमा को मुसलमान है ना, तो क्या उनको मैं कहता हूं कि आपको आगे बढ़ के एजिटेशन करनी चाहिए, आपको इस चीज का खुद इदराक और शऊर होना चाहिए कि ये बड़ी गलत हरकत है। दुख इस बात का हुआ, चलो बच्चे ने तो कह दिया, तो स्टेज पे मौजूद सारे साथियों ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी। कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने टोका हो, कोई एक कलमा गो नहीं था कि खड़ा होता कि आप गलत बात कर रहे हैं। एक बात ये होगी, चलो ये तो एक बच्चे ने कहा, और दूसरी तरफ अफसोस दुख है, दुख से ये बात कर रहे हैं। जेहलम में एक शख्स बैठा हुआ है, इसने तो चलो बच्चे ने गलती से कह दिया, और ये बड़ी संगीन नौइयत की गलती है। क्या हसन और हुसैन के वालिदैन कहाँ गए हैं? फातिमा अली अंबिया के सहाबा के वालिदैन, ये बड़ी संगीन बात है। लेकिन ये तो चलो उसने वालिदैन से मिलाया है। जेहलम का एक शख्स है जो कहता है, इंसान मैं सोचता हूं पता नहीं उसकी जुबान कितनी दराज है और उसके दिल में जर्रा बराबर रत्ती बराबर गैरत नहीं, उसको सोचता भी नहीं वो क्या कहने लगा है। कहता है मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं, वीडियो मौजूद है, एक बात भी झूठा इल्जाम नहीं लगाने वाले, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं। यहां तक बात नहीं की, मेरे भी 313 है, बल्कि अब तो 313 से भी आगे निकल गए हैं। अपनी एक हकीर जलील जात को रसूलुल्लाह के जात के साथ कंपैरिजन करना। और अभी जो हालिया उसकी वीडियो आई है, उसने कहा कि बल्कि मैं तो ये समझता हूं जिस तरह रसूलुल्लाह के साथ दावत में हुआ वैसे वैसे मेरे साथ दावत में हो रहा, बस फर्क ये है कि मेरे ऊपर वही नहीं आई, लेकिन मेरे सामने भी अबू जहल मौजूद है, मेरे सामने भी अब्दुल्ला इब्ने उबई मौजूद है, मेरे साथ भी दलेर जैसे रसूलुल्लाह के साथ सहाबा थे वैसे हैं, मेरे साथ भी डरपोक कुछ लोग हैं। अपनी जात को रसूलुल्लाह की जात से इस तरह कंपेयर करना, वो तो बच्चा था उसने कर दिया जिस तरह बचपन में सिखा के, वो खान साहब ने तो नहीं ना किया तो बच्चे ने है ना। यहां तो जेहलम का शख्स अपने बारे में खुद कंपेयर करते हुए अपने आप को रसूलुल्लाह के तवाज़ुन में मुआज़ने में पेश कर रहा है, कानून हरकत में नहीं आ रहा। 295C ये इन बयानों का आपके ख्याल में ये जो बयान है ये वैसे ही दिए जाते हैं? हरगिज़ नहीं, ये एक पूरा माफिया है जो गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज कर रहा है। आपने हालिया दिनों में देखा एक ने नबूवत का दावा किया, अभी ट्विटर के ऊपर इतला चल रही है कि हिबा चौधरी नामी औरत है रावलपिंडी बैरिया फेज 4 की, अगर तो मालूमात दुरुस्त है तो उसने सैयदा आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लुकात के ऊपर जो बकवास की है, मैंने भी ट्विटर के ऊपर दरखास्त की कि ये प्रूव किया जाए ये असली है नकली है जाली। उन्होंने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अकाउंट सस्पेंशन इस मामले का हल है, आपके सामने एड्रेस मौजूद है, खातून मौजूद है। हालिया दिनों के अंदर ये जो गुस्ताखियां की जा रही हैं इनके पीछे एक मकसद है,
वो मकसद क्या है कि गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज किया जाए, मुआशरे को सेंसिटिविटी और हसासियत से निकाल लिया जाए। देखें, अगर आज से, आपको मैं सच बता रहा हूं, 50 बरस पहले या 100 बरस पहले इस पाकिस्तान या कुर्रा अरज पे कोई शख्स ये दावा करता और अपनी मिसाल रसूलुल्लाह की जात के साथ पेश करता कि मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं, मेरे भी 313 हैं, तो उसको उसी वक्त पकड़कर अदालतों में, कोर्ट में, जेल के जरिए सजाए मौत और फांसी लगा दी जाती। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन हमने इस गुस्ताखी को आज हसासियत कम होने की वजह से, पहले हमने उस बदबख्त के मुंह से यहां तक सुना, यहां तक, और सबने सुना हुआ है, कोई अचंबे की या आंख ओझल की बात नहीं है कि यहूदी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कल का छोकरा है। यहूदी कहते हैं, अल्लाह की कसम किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह की जिंदगी में कभी ये जुमला अदा नहीं किया, और पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, 1 करोड़ रुपया नकद इनाम देंगे मिर्जा साहब अगर किसी यहूदी का आप ये कौल किताब से निकाल के दे दें कि उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा हो, ये कल का छोकरा नहीं कहा, और आपको भी पता नहीं कहा, और आपको पता था, आपके ऊपर सवाल किए गए, आप कह देते जुबान से निकल गया, उर्दू मुहावरा, मैं रुजू करता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, मैं यू टर्न ले लेता हूं, बस बात खत्म हो सकती थी। लेकिन अब आपने उसकी तावील पेश की। उन्होंने कहा छोकरे की ट्रांसलेशन लड़का है। मिर्जा साहब कहते हैं छोकरे की जो ट्रांसलेशन है ये उर्दू में लड़का, आम लड़के को कहते हैं, और मैंने ये ट्रांसलेशन कर दी है, मौलवी मेरे पीछे पड़ गए। हमारे गुजरावाला के एक मौलवी हैं, उन्होंने मिर्जा साहब को कहा, मिर्जा साहब आप कल के छोकरे हैं, आपने रसूलुल्लाह को छोकरा कहा। तो कहने लगा ये मौलवी छोकरा छोकरा कह के मुझे गालियां दे रहे हैं, ये उसकी वीडियो मौजूद है। अब इसको कैसे राह दी जाए, जो छोकरे को गाली कहता है, पहले कहता छोकरा लड़के की ट्रांसलेशन है, जब इसको किसी ने छोकरा कहा तो कहता मौलवियों की जुबानें देखो, मौलवी मुझे छोकरा कहते हैं, छोकरा तो गाली होती है। अगर गाली होती है तो रसूलुल्लाह के बारे में अड़ क्यों गया, तू जिद क्यों कर रहा है। तो हमारा ये मुतालबा इदारों से, एजेंसियों से, पुलिस से, इंतजामिया से, FIA से है कि इसको 295C के तहत भी गिरफ्तार किया जाए, अदालत में जाके अपने बयानों की वजाहत दे दे, अदालत बरी कर दे, इसकी कोई लॉजिक पेश करे। मैं और मेरे साथियों पे वो जुल्म हुआ है जो सहाबा पे भी नहीं हुआ। ये तू किसके साथ अपना कंपैरिजन मुस्तकिल करता जा रहा है। एक दिन तेरे किसी साथी को हजरत बिलाल की तरह सहरा में लिटाकर, तपती हुई जमीन के ऊपर लिटाकर, सीने और पुश्त के ऊपर गर्म पत्थर रखे जाएं, फिर तो तू कहे कि तेरे और तेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ वैसा हो रहा है। वैसे भी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सहाबा की जात ऐसी है कि जिसके साथ जो जी चाहे तू तमसीलें और अपनी मिसालें पेश करता चला जाए। 295C के अलावा भी इसकी मुतअद्दद तुहीन के अल्फाज हैं, आप हैरान रह जाएंगे। ये कल का छोकरा ही काबिल गिरफ्त है, अपने आप को रसूलुल्लाह से कंपेयर करना ही काबिल गिरफ्त है। लेकिन इस बदबख्त के मानने वालों की अकल के ऊपर ऐसा पर्दा है, इस कुरान पाक के बारे में कहता है, और कुछ बातें इंसान की दुरुस्त भी होती हैं। ये जो बात है ये हम भी आपके सामने रखते हैं कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान हुदल्लिन नास है, समझने की किताब है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन ये बातें करने के बाद ये लफ्ज कहना कि इस कुरान पाक को बगैर तर्जुमे के पढ़ना ऐसे ही है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, माअल्लाह, ये सरी कुफर का जुमला नहीं है, ये सरीहन कुफर का जुमला है। क्यों? दलील भी आपको याद होनी चाहिए। कुरान पाक की इब्तिदा कहां से हो रही है? सूरत फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम। दुनिया में कौन सा शख्स है जिसको इसका तर्जुमा आता है? आता है? किसी को तर्जुमा है? कोई हाथ खड़ा करे। किसी को अलिफ लाम मीम का तर्जुमा आता है? नहीं आता। इस बगैर तर्जुमा अलिफ लाम मीम पढ़ने की नेकियां 30 हैं कि नहीं है? तो ये पूरे कुरान पाक के बारे में कह रहा है कि इसको बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना है। और हसासियत खत्म होती जा रही है मुआशरे में। उल्टा मौलवियों के ऊपर, उलमा के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप
वो गुस्ताही नहीं करता, आप जबरदस्ती उसको गुस्ताख बना रहे हैं। ये गुस्ताही अगर नहीं है, आपकी और मेरी अकल में रसूलुल्लाह के साथ कंपैरिजन करना, और मैं आपको हैरान रह जाएंगे, उसने सिर्फ रसूलुल्लाह को कल का छोकरा नहीं कहा, उसने सैयदना इब्राहीम को भी कल का छोकरा कहा। कुरान पाक में आया ये लफ्ज, अड़ गया, जिद कर रहा है। समिअना फतन की ट्रांसलेशन करता है कि जो हजरत इब्राहीम के बारे में कुरान पाक की आयत है ना, कि समिअना फतन, हमने सुना एक लड़का इब्राहीम, कहता वो लड़का नहीं, उसका तर्जुमा छोकरा। और ये एक, अच्छा फिर दूसरी बात ये तो सिर्फ नबियों की बात है, और इंसान को दुख होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं जी ये तौहीद बयान कर रहा है, ये जी बड़ा ऐसी बयान कर रहा है, ये जी शिरक के खिलाफ है। अल्लाह की कसम ये तौहीद नहीं है। ये तौहीद नहीं है कि कुरान पाक पढ़ना बगैर तर्जुमे के फ्रेंच में गालियां निकालना। मेरी रसूलुल्लाह जैसे मेरे भी अशरा मुबशर हैं, मेरे भी हक 4 यार हैं, मेरे भी 313 हैं, मेरे पे भी वैसी आजमाइशें आई हैं जैसे रसूलुल्लाह के ऊपर आई। मेरी भी एक जब अबू जहल है, मेरा भी एक अब्दुल्ला इब्न उबैया, मेरा भी दलेर साहब भी मौजूद है, मेरा भी बुज़दल साहब भी मौजूद है। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कैसी बातें? इन बातों को कोई ज़ी शऊर अक्लमंद इंसान इन बातों को जस्टिफाई कर सकता है? और फिर ये कहता है ये तौहीद ये है, तौहीद ये है। अल्लाहु अकबर। और बाद बेचारे कम इल्म अहले हदीस भी समझ रहे होते हैं ये बड़ी अच्छी बात कर रहा। तौहीद ये है कि फरिश्ते तो शय ही कोई नहीं, तौहीद ये है कि अंबिया तो शय ही कोई नहीं। ये तौहीद है। आपको ईमान का, ईमानियात का सबक भूल गया। फरिश्तों पे ईमान लाना, रसूलों पे ईमान लाना है कि ये तौहीद ये है कि फरिश्ते शय ही कोई नहीं, रसूल अंबिया शय ही कोई नहीं। ये तौहीद है। ईमान की इब्तिदा ये है कि फरिश्तों के ऊपर भी ईमान है, रसूलों के ऊपर भी ईमान है। कोई शय है ही नहीं है तो ईमान किस चीज के ऊपर है?